दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनजाति आंदोलन हुकुमचंद जैन की पुस्तक से। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन। भील जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में थे। तो भील मुखिया गम्मेती कहलाता है। भील मार्गों के रक्षक के लिए बोलाई नामक कर लेते थे। अंग्रेजों ने इस कर को देने से मना कर दिया, इस कर को उठाया जाए। ये भील महुआ से शराब भी बनाते थे। तो 1818 में जो संधियाँ की गई थी मेवाड़ द्वारा, तो कर्नल टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो बोलाई कर वसूल करने से इनको रोकने की कोशिश की भीलों को। तो इसके बाद 1841 में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। 1841 में खेरवाड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। इसके बाद भील क्षेत्र में चुंगी चौकियां स्थापित करने का प्रयास किया गया। राज्य ने भीलों पर शराब बनाने पर रोक लगा दी। डायन प्रथा पर भी रोक लगा दी। तो भील क्या हो गए? अंग्रेजों के विरोधी हो गए। इसके बाद है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव, याद रखना बेड़सा या बांसिया, बंजारा परिवार में हुआ। ये राजगिरी के शिष्य बने, यानी इन गुरु का नाम राजगिरी। बेड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित की। कौन से गांव में? बेड़सा गांव में। इन्होंने 1905 में संप सभा की स्थापना की। देखिए कई किताबों में गोपीनाथ शर्मा ने इसको 1883 माना है। वैसे 1905 है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने 1883 माना है। ठीक है। आर.पी. व्यास ने 1905 माना है, जबकि डॉक्टर वशिष्ठ ने यह माना है कि ऐसी कोई स्थापना नहीं हुई थी। इसके बाद भीलों में सामाजिक सुधार के कारण गोविंद गिरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं गुजरात के भील क्षेत्र में लोकप्रिय होगी। इसके बाद भीलों ने कर्मचारियों को बेट बेगार देना भी बंद कर दिया। 1910 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में इडर में पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध भीलों ने आंदोलन किया, पालपट्टा नामक स्थान पर। 1911 में गोविंद गिरी ने बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना की। 1911 में भगत पंथ की स्थापना हुई बेड़सा गांव में। ठीक है। बेड़सा भील गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, जो गांव है उनका। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य ने गोविंद गिरी को अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद गोविंद गिरी इडर राज्य में चला गया। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का संदेश दिया। संदेश यानी बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़। इसके बाद अंग्रेजों ने उनका विरोध किया। तो 10 नवंबर 1913 तक मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिमेंट, वेलेजली राइफल और जाट रेजिमेंट ने इसको चारों ओर से घेर लिया मानगढ़ को। और गोविंद गिरी ने अपने प्रतिनिधियों के साथ एक पत्र भेजा और अंग्रेजों से ये मांगी की। अतः 17 नवंबर 1913 को अंग्रेज सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। तारीख याद रखना, 17 नवंबर 1913। इसके बाद जो लोग नरसंहारवार लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद भेज दिया गया और संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन 1913 के 7 वर्ष बाद ही 1920 में इनको जेल से रिहा कर दिया। 7 वर्ष बाद ही। अब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन। इस एरिया में जो मोतीलाल तेजावत का एरिया था, आम के उत्पादन का कुल 1/5 कुंता के रूप में लिया जाता है। ये लगान का रूप है कुंता। इसी स्थिति में मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को मसीहा बावजी या बाबा जी, उनका एक्स्ट्रा नाम था, बावजी ऐसे ही नाम। तो आदिवासियों को मसीहा भी बोलते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887 को गांव है कोल्यारी, उनका गांव था बेड़सा। वो जाडौल ठिकाने में कामदार बन गए हैं। इनका ठिकाना कौन सा? जाडौल या जड़ौल। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंड से इक्की आंदोलन की शुरुआत की। यानी कौन सा आंदोलन शुरू किया इन्होंने? इक्की आंदोलन। 1921 से वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंड के धार्मिक मेले को उन्होंने चुना लोगों के लिए। इनका आंदोलन इक्की आंदोलन के नाम से जाना गया। जाडौल और उसके आसपास के गांव के लोग इक्की आंदोलन से जुड़ना शुरू हो गए।
इन्होंने पिछोला झील के किनारे लोगों को एकत्रित करने का संदेश दिया। मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग रखी, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मेवाड़ पुकार है इनकी मोतीलाल तेजावत की पुस्तक। वन शब्दा बेट बेगार और सुअरों से संबंधित मांगों को स्वीकार नहीं किया। वनों से संबंधित बेट बेगार और सुअर की जो मांगे थी, राणा ने मानने से इनकार कर दिया। महाराणा की ओर से रियायतें दी गई, लेकिन कर्मचारी उसे लागू नहीं करना चाहते थे। इसके बाद भीलों के अनुरोध पर मादड़ी पट्टा में बाग व बेगार देने से मना, यानी यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। मादड़ी पट्टा गांव है, ये आंदोलन जाडौल कोल्यारी मादड़ी पट्टा में फैल गया, ये एरिया इनका। इसके बाद 1921 को जाडौल ठाकुर ने मोतीलाल तेजावत को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। पांडरवा के भील यानी पांडरवा गांव में भी आंदोलन हुआ था। गांवों का नाम जाडौल, कोल्यारी, मादड़ी पट्टा, पांडरवा, ये गांव याद रखने। इसके बाद 1921 तक के आंदोलन इड्डर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दांता और सिरोही इस एरिया में फैल गया। बोमट के कोटड़ा और खीरवाड़ा क्षेत्र यानी इस एरिया में भी फैला। 50 से अधिक बिलों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी में 500 रुपये का इनाम भी रखा गया, यानी 50 लोग एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो सकते। मोतीलाल तेजावत की जानकारी देकर उसको 500 रुपये इनाम दिया गया। 1922 में जवास, ये भी गांव का नाम है, थाना छान, मादड़ी पट्टा, खीरवाड़ा आदि क्षेत्र में ठिकानों ने लाग बाग में कमी कर दी। ये भी गांव का नाम है जिस एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद खालसा क्षेत्र के किसानों को लगान में 20% की छूट दी गई। राज्य के पाल नामक स्थान पे ठहरे हुए थे कौन, मोतीलाल तेजावत। 7 मार्च 1922 को मेजर सुट्टन ने मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चलाई, तो 22 व्यक्तियों की होगी मृत्यु। पाल नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत ठहरे हुए थे, सुट्टन ने गोलियां चलाई थी 7 मार्च 1922 को। ये आंदोलन जो आगे फैला सिरोही राज्य में एक की आंदोलन मोतीलाल तेजावत वाला चल रहा है। जनवरी 1922 में तेजावत ने सिरोही में एक की आंदोलन की शुरुआत की। 28 जनवरी 1922 को सिरोही राज्य सरकार ने सभाएं करने पर रोक लगा दी। सिरोही वाले ने कह दिया आप यहाँ नहीं कर सकते सभाएं। उसके तेजावत ने सिरोही के किसानों को 100 रुपये व 5 मन अनाज इतना ही लगान देने का संकल्प दिलाया। 100 रुपये और 5 मन अनाज मार्कनो ले जाओ थे। अब रोड के पास संगाना गांव में एक सभा हुई। 12 फरवरी 1922 गोपेश्वर नामक स्थान पर भी दीवान रमाकांत मालवीय और विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन। ये भी गांव का नाम है गोपेश्वर, संगाना भी गांव है। यहाँ पे रमाकांत मालवीय और विजय सिंह पथिक आए। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में राज्य की सेना और मेवाड़ बेलकोर के सैनिकों ने गोली चली। सियावा गांव इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो गांव थे बोल लिया, भुल्ला और नयाबास के ठिकानों ने भी यहाँ से कर लेना बंद कर दिया, मगर वे प्रति 100 रुपये और 5 मन अनाज से अधिक कर नहीं देना चाहते। 100 रुपये और 5 मन अनाज का इन्होंने फिक्स कर रखा था। इसके बाद अंग्रेजों ने इस गांव में गोलियां चलाई, जो गांव था सयावा। राजस्थान सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त ने घटना स्थल का दौरा किया, यानी रामनारायण चौधरी सत्य भक्त यहाँ पर आए थे। उसके बाद खरीफ की फसल पर सुकड़ी लाग वसूल नहीं करने का आदेश दिया गया। देलवाड़ा के पास छोचर नामक स्थान से सिरोही के नए इक्की आंदोलन की शुरुआत है। नए सिरे से इक्की आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, छोचर नामक स्थान से। मेवाड़, इडर, मुंबई और सिरोही राज्य ने तेजावत, ये राज्यों के नाम है, गिरफ्तार लेकर पुरस्कार घोषित किए। तो 1927 में सिरोही राज्य के पिंडवाड़ा और संतरपुर परगनों के भिल्लों और ग्रासियों ने पुनः आंदोलन शुरू किया। पिंडवाड़ा और संतरपुर में आंदोलन हुआ। अंत में महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पर 4 जून 1929 को खेड़ा बर्मा गांव में मोतीलाल तेजावत ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। 23 अप्रैल 1936 को उनको जेल से मुक्ति, 7 साल जेल में रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1945 में बोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुनः गिरफ्तार किया गया। वह मीणा जाति का आंदोलन, मीणा जयपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्र में थे। ढूंढाड़ राज्य की संस्थापक, ढूंढाड़ जयपुर को बोलते हैं। दुल्ले राय कछवानी 1137 से 1170 के दौरान मीणा आधिपत्य वाले राज्यों पर अधिकार कर लिया। किसने, दुल्ले राय ने। बाद में 1855 में खेराड़ की मीणाओं के लिए देवली में सैनिक छावनी स्थापित की। सैनिक छावनी कहाँ है, देवली, खेराड़ क्षेत्र के लिए।
मीणा अंग्रेजों को अपना शत्रु मानते क्योंकि उनके लोकल कम्युनिटी में इन्होंने कुछ चेंज कर दिया, डायन प्रथा वगैरह बंद कर दी ऐसी। 1871 में अपराधी जाति अधिनियम एक रूल बना था, मीणा जाति के सभी व्यक्तियों को पंजीकरण अनिवार्य करें। जितने भी मीणा अपने अपने पंजीकरण कराएंगे, कितने हैं, क्या है, कहाँ पर है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की कैद व 500 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया। बालकों और महिलाओं पर यह रूल लागू हुआ। मीणाओं में जागृति। भारत सरकार ने 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जारी किया 1924 में। इसके बाद जयपुर राज्य ने एक अलग से बनाया जयराम पेशा कानून। इस कानून के जयराम पेशा कानून के अनुसार 25 वर्ष से कम के जो भी लोग थे वो हर दिन थाने में आएंगे। 1924 के अपराधी जाति अधिनियम भारत सरकार वाला, मीणा समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। छोटूराम जरवाल, नाम याद रखने, छोटूराम जरवाल, महादेवराम पौड़ी, जवाहरराव मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मीणा जाति सुधार समिति में कौन शामिल नहीं था, तो 3 नाम दे के चौथा कोई और दे सकते। इसके बाद 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई, जिसने जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा, दिल्ली वाला ही, जिसमें जयपुर से भंवरलाल, बिरदी चंद और सुत्तालाल मीणा ने भाग लिया। भंवरलाल, बिरदी, सुत्तालाल मीणा किससे संबंधित हो, दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा में भाग लेने वाले थे। जैन मुनि सागर ने 1944 में इसकी अध्यक्षता में नीमका थाना में 1944 में जैन मुनि सागर की अध्यक्षता में कोई सम्मेलन हुआ है। एक सम्मेलन हुआ जिसको मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई। इस समिति में कौन कौन थे, वो मेन काम है। बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार और लक्ष्मी नारायण, तीनों याद रखो, चौथा नाम देख से ऐड कर सकते हैं, बंशीधर, राजेंद्र कुमार और लक्ष्मी नारायण। 1945 में मीणा सुधार समिति का श्रीमाधोपुर में भी सम्मेलन हुआ। ठाकर बप्पा ने मीणाओं की स्थिति में सुधार के लिए जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, ठक्कर बापा ने, ठीक है। 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। 3 जुलाई 1946 को जयपुर में समाप्ति। इसके बाद 28 अक्टूबर को बागावास सांबर में मीणाओं का विशाल सम्मेलन हुआ। अंत में 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ने मीणाओं पर लगाए सभी प्रतिबंध हटा लिए। इस प्रकार हमारा टॉपिक पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।